बस आप लोगों का स्नेह और प्यार इसी तरह मिलता रहे, बस हमारी आशाएं यही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देव सुनो, देखिए, हम सबके पास एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में क्रांति ला सकती है, और वो है सवाल करने की ताकत। जरा सोचिए कि दुनिया के किसी एक कोने में एक इंसान के मन में एक सवाल आया कि अंधेरे को कैसे मिटाया जाए। यदि उसके मन में यह सवाल न आया होता ना, तो आज हम इस जगमगाते हुए सेट पर न बैठे होते, किसी ने दूर बैठे अपनों से बात करने की कोई तरकीब न सोची होती, तो आज हम मीलों दूर अपनों से घंटों बात कर ही नहीं पाते। सवाल न उठा होता तो ठंड में हीटर का आराम और गर्मी में एसी का आनंद हमें मिलता ही नहीं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सवाल केवल भ्रांति नहीं मिटाता, वो क्रांति भी लाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कोई भी सवाल जो है वो छोटा नहीं। सवालों की इसी ताकत को समर्पित है हमारा ये मंच, और इस ताकत से न केवल धनराशि जीतने बल्कि अपने जीवन में एक क्रांति लाने के लिए मेरे सामने विराजमान है रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं हरपाल सिंह पथुबा गोहिल जी हैं। ये गुजरात से आए हैं। अपनी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए कल तक इन्होंने 25,000 रुपए जीत लिए। हरपाल सिंह जी के कंपेनियन के रूप में इनके बहुत ही घनिष्ठ एक मित्र हैं जिनका नाम है वनराज सिंह जी, है ना भाई साहब? वो इनको लेकर के आए हैं, और ये बचपन के दोस्त हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा ये करते हैं, जैसा ये कहते हैं वैसा वो करते हैं, है कि नहीं? बस एक जगह मार खा गए हैं कि जहां इनका प्रेम था जिस महिला के साथ, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। उधर से कोई भी इनको आशाएं नहीं मिली अपने मित्र से। हमने इनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या? कहना बचपन से हम लोग एक दूसरे को अच्छे लगते थे, और बाद में हमारा प्रेम हो गया, और प्रेम के बाद हमको लगा कि अब ब्याह कर लेना चाहिए, तो ब्याह हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने या वो देवी जी ने किसी और को पसंद कर लिया। लेकिन भाई साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज आप ऐसा खेल खेलिए यहाँ पर कि उनको बहुत ईर्ष्या हो। ईर्ष्या हो जी। अरे यार, गलत आदमी को छोड़ दिया हमने जी। आज उसके साथ होते तो पता नहीं कितने लाखों कमा करके गया होता, है कि नहीं भाई साहब? जिंदगी भर उनको पछतावा रहना चाहिए इस बात का। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बता दें भाई साहब, वो अवश्य आपकी जो आज यहाँ पर हरकत होगी जी, वो उसको वो देखते होंगी। देखिए जी। और यहाँ मैं चाहता हूँ, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए उनको, जैसे कि आपने कहा ईर्ष्या होनी चाहिए। बस हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद सब मिल गया तो और बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो खेल खेलने के लिए आप तैयार हैं भाई साहब? सर। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है ना? एकदम। और आपको देखकर तो और भी बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, ये सब लोग यही बोलते हैं? नहीं सर, सच में दिल से कह रहा हूँ आपको सर। लेकिन ये झूठ नहीं सर। न जाने कितनी बार हम कह चुके हैं कि इस कुर्सी पर आकर के झूठ बोलना मना है। नहीं सर, जो भी दिल से ही बोल रहा हूँ। जो भी हम गुजराती है, जो भी होता है वो दिल से ही बोलते सब लोग। अच्छा, गुजराती जो दिल के अंदर होता है बोल देते हैं? हाँ, दिल की बात बोलो, दिल के साफ यानी होते हम हैं। लोग जो गुजरात से नहीं वो दिल की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसी बात इसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे इतने लोग सब हैं। ऑलराइट भाई साहब, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। कौन सा मंत्रालय 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को लागू कर रहा है? Which ministry has implemented the National Livestock Mission since
2014-15. Options: A. Civil aviation. B. Fisheries, animal husbandry and dairying. C. Minority affairs. D. Youth affairs and sports. नागरिक उड्डयन. B. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी. C. अल्पसंख्यक कार्य या युवा कार्यक्रम और खेल. सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी. बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया. अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए. तैयार हो जाइए. अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने. पैटागोनिया रेगिस्तान आपको इनमें से किस देश में मिलेगा? In which of these countries will you come across the Patagonian desert? A. Australia. B. Azerbaijan. C. Argentina या D. Afghanistan. अफगानिस्तान. सर मैं कंफ्यूज हूँ ए और सी में. तो कंफ्यूज हैं आप? जी सर, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा. ओके, शांत हो जाइए. टिक कीजिए. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. धन्यवाद. और ऑडियंस आपकी बारी बड़ी जल्दी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब. सी. अर्जेंटीना. 64% अर्जेंटीना को दिया है. जी सर. जाएंगे सर जनता के साथ जाएंगे जनता या के कुछ साथ और निर्णय है? सी लॉक कर दीजिए सर. सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. जी. अरे क्या बात है ऑडियंस. अनबिलीवेबल. वाह, थैंक यू. कठिन प्रश्न था ये. ये विश्व के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है. पैटागोनिया अर्जेंटीना में है ये रेगिस्तान. वाह क्या बात है. बहुत बहुत बधाई ऑडियंस आपको. तो हरपाल सिंह जी, जब आपसे जी. बात कर रहे थे आपने कहा था कि हम गुजराती हैं, हमारे दिल के अंदर जो होता है बोल देते हैं. तो बताइए हमको कि अभी भी कोई है क्या आपके दिल में? जी सर है. है? हाँ. अरे वाह क्या बात है. बचपन से चाहता हूँ उनको मैं. वो मेरे दिल के बहुत करीब है सर. 1 मिनट. जी. बचपन से कितनों को चाहते थे आप? आपने बताया कि जिन्होंने आपको अलग कर दिया वो भी आपको बचपन से प्यार था. ये एक और मिल गई है आपको. हैं? जी. नहीं नहीं ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा. हाँ वो वो बार बार कहते हैं ना समुद्र में मछलियां बहुत होती हैं. कोई भी मछली पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि जहाँ वही भी में. निशाना लग जाए हाँ, वहाँ पे वाह, तो क्या लगा बात. देना चाहिए सर. तो ये जो है आपके हृदय के अंदर, जी सर. इस हृदय की जो भावनाएं हैं उनको आपने अभी तक व्यक्त किया है कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं किया है. अभी नहीं किया. इतना अभी मौका नहीं मिला है. पर मैं आज ही इस केबीसी के प्लेटफॉर्म के मंच पर से वो एक्सप्रेस करना चाहूंगा मेरी जो फीलिंग्स है वो. और आपके दिल में अभी क्या है? सर मैं श्रद्धा कपूर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ. वो है आपके दिल के अंदर. हाँ जी, बचपन से बहुत दिल के करीब है. ए भाई साहब सुनिए, जी. आप बचपन से थे तो उनका भी तो बचपन था ना. इतना भी बड़ा नहीं हुआ था सर. मीन्स कि उनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ. जी जी समझ मुझे गए ऐसा हम. लगता है कि मेरे जितना क्रेजीएस्ट फैन उनका कोई हो ही नहीं सकता सर. वाह. कोई नहीं. ठीक है.
क्योंकि लोगों की नॉर्मली सुबह की शुरुआत चाय से होती होगी, हाँ हाँ। पर सर मेरी शुरुआत श्रद्धा जी के फोटो को देखने के बाद ही होती है सर। तो बहुत सच्चा प्रेम है आपका। सर दिल से है सर। मैंने बिल्कुल सही कहा। तो दिल की बात को आपने कभी व्यक्त किया है उधर? हाँ, कई बार सोशल मीडिया पे मीन्स के मैसेज कर रहता हूँ, हर रोज करता हूँ। लेटर भी लिखने की ट्राई की है, पर आपने भेजा है? हाँ भेजा है, पर वहां पे पहुंचा नहीं है अभी तक। क्योंकि जवाब सर वो कहाँ और हम कहाँ। मेरी एक दिल से एक मेरी विश है कि मैं श्रद्धा जी को एक बार भी, सिर्फ एक बार उनको डेट पर ले जाना चाहता हूँ सर। सर मैं आपकी तरफ से प्रार्थना कर सकता हूँ, जी। लेकिन भाई साहब एक हमको थोड़ा सा डर है। जी आपको मालूम है कि उनके पिताश्री हाँ कौन सर, है? थोड़ा डर भी लगता है मुझे कि उनके पापा शक्ति कपूर प्राइम मास्टर गो गो है नाम है। अगर मेरी आंखें निकाल के वो गोटियां से खेलने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो श्रद्धा जी, अगर आप ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं तो ये आपके इतने बड़े फैन हैं कि बचपन से ये आपके फैन रहे हैं, यानी कि पैदा होते ही ये आपके फैन हैं। और एक वो चाहते हैं कि एक बार आप उनसे मिल लीजिए, या इनके जो सोशल मीडिया पे आपको निमंत्रण भेजते रहते हैं उसका जवाब भी दे दीजिएगा, तो ये एकदम त्रस्त हो जाएंगे। जी। और मान लीजिए कि अगर इन्होंने कहा कि डेट पे जाना, तो जाके एक कॉफी वॉफी पी करके चले जाइएगा, क्या जाता है आपका? ठीक है कि नहीं? इतनी पैरवी हमने कर दी भाई साहब। जी जी सर। ठीक है, ठीक है, पसंद ठीक है है। आप? पसंद है, ओके। बहुत 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 खुश हूँ बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट भाई साहब, अब आप श्रद्धा जी को भूल जाइए, ठीक। डेट को भूल जाइए, और अगला प्रश्न जो आ रहा है उसको सोचिए। ओके। ये 8वां प्रश्न है, 2 लाख रुपए मिलेंगे जी, जी। इसके लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उस चक्रवात का नाम है जो अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और भारत को प्रभावित किया था? Which of these is the name of a cyclone that formed over the Bay of Bengal and affected India in October 2025? नाम देखिए। A. मोन्था, B. शक्ति, C. नोंगफा, D. वीफा। इस नाम से ये साइक्लोन था, इसका काफी चर्चा में भी थी ये बात। सर 50-50 लेना चाहता हूँ। 50-50 लाइफ लाइन, हट जाइए। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, 2 जो गलत विकल्प है उनको हटा दीजिए यहां से। एक है मोन्था और बी है शक्ति। तो घड़ी चल पड़ेगी, जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या नाम था? सर ए मोन था। ए मोन्था पे कह रहे ताल लगा दीजिए। अरे भाई साहब, कहीं पढ़ा था आपने इसको? हाँ सर पढ़ा था भाई। फिर 50-50 क्यों लिया? करंट में पढ़ा था सर। सर जीत गए आप 2 लाख रुपया। तो साइक्लोन का नाम मोन्था था। मोन्था था, हाँ शायद। गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई थी। वो मोन्था और- नाम सर शायद थाईलैंड देश ने दिया था। हाँ जी हाँ, वहां से निकला था।
भयंकर था बहुत ही। चलिए सर, एकदम सही हो गया। 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। मान्यवर, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 3 लाख रुपए का। जी, तैयार सर। हो जाइए। नवा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? ऑप्शंस: ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी असम। सर प्लीज काइंडली लोग ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है भाई। कमजोर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसका एरिया जो है 2800 स्क्वायर जी सर। किलोमीटर से भी अधिक है। जी बहुत सारा ज्ञान है आपके पास भाई साहब। ये बहुत कठिन प्रश्न था कठिन था सर। लेकिन आपने उत्तर दे दिया। जी सर। और श्रद्धा जी सब नोट कर रही होंगी कि आप तो आज कितने मुझे गुणी ज्ञानी है वो आप। थोड़ा वो भी प्रेशर है तो अच्छा खेलना पड़ेगा। हाँ, पर नहीं, मैंने हाँ। अभी 2 लाइन यूज कर ली सर, वो थोड़ा हाँ, टेंशन अब है। आप केवल अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, उनके लिए भी खेल उनके रहे हैं। लिए भी उनके भी और उनके भी लिए। किन की बात कर रहे हैं? उनकी सर। अच्छा, जो बिछड़ गई हाँ हैं। बिछड़ गए उनका। अब क्यों याद करे पर। हाँ ठीक है, उनके लिए ठीक है। हाँ और श्रद्धा जी भी देख हाँ रहे हैं श्रद्धा आज। जी। ओके भाई साहब। हरपाल सिंह जी, 10वां प्रश्न जी खेल सर। का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। 10वां प्रश्न और एक लाइफलाइन केवल जी बची सर। है। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण में शरभंग कौन थे जो भगवान राम से मिलने के बाद ब्रह्मलोक चले गए थे? इन द वाल्मीकि रामायण हु वाज शरभंग who ascended to Brahmalok after Lord Ram met him? A. A charioteer, a yaksh, C. A rakshas, या D. A rishi. एक सारथी, B. एक यक्ष, C. एक राक्षस, या D. एक ऋषि। शरभंग ब्रह्मलोक चले गए। सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन आखिरी लेना लाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आखिरी लाइफलाइन है, संकेत सूचक ही, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। लॉर्ड राम मेट हिम एट हिज आश्रम। भगवान राम उनसे उनके आश्रम में मिले। सर मुझे डी ही लग रहा था, एक ऋषि। हाँ, हाँ प्लीज सर लॉक कर दीजिए, एक ऋषि। एक ऋषि को जी, कह रहे सर। हैं ताला लगाने के लिए। जी सर। और ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, आपके मन में क्या है? मान्यवर, 5 लाख रुपया जीत लिया। चेक आ रहा है आपके नाम। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। जी सर, ये मेरी सबसे पहली बार बड़ी कमाई है सर। सबसे पहली कमाई है। सबसे बड़े पहली वाह, बार क्या बड़ी बात है, वाह वाह। ऋषि शरभंग ने अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने वहां जाना कुछ देर टाल दिया क्योंकि वो पहले भगवान राम से वो मिलना चाहते थे जो उनके आश्रम की ओर आ रहे थे। ये थी कहानी उसके पीछे। हरपाल सिंह जी, तो मान्यवर अब आएगा आपके साथ खेलने का अवसर सुपर संदीप, ठीक है? ठीक। ये छप गया उसका नक्शा आपके स्क्रीन के जी। ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में, हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरपाल सिंह जी,
तैयार हो जाइए, जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। देवेंद्र नाथ इनमें से किनके पिता थे? अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे, डी उत्तम। रविंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल। भारत गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख कौन है? रक्षा प्रमुख। राष्ट्रपति सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, धौलागिरी और नंगा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। हिमालय, बिल्कुल सही कहा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत किसके प्रकार हैं? बी विमान वाहक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक एक मुगल सम्राट के नाम पर है? सी हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जुलू। डी दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही कहा। मालदीव और मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? ए हिंद। ये बिल्कुल सही कहा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किस नेता सी का? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय? पास। नेक्स्ट, 2025 की फिल्म तेरे इश्क में का निर्देशन किसने किया? प्रियदर्शन, आनंदन राय, अयान मुख- हैं? सिद्धार्थ आनंद। गलत। मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं? बी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड। हैं? बी न्यूजीलैंड। मानवीय समय समाप्त हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत अच्छा जा रहे थे आप, मुझको लगा कि तो बहुत आसान है। मार्क एंड स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। सर। एक और जहाँ गलत हो गए थे जी आप सर। कि 2025 की फिल्म तेरे इश्क में के निर्देशन किया था आनंद एल राय। आनंद राय। उनकी फिल्म थी, जी सर। सिद्धार्थ आनंद बच्चन। अब मान्यवर आपको बताना होगा कि ये बैंक में पड़े रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? सर मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहता हूँ। तीनों गई हुई हैं, कौन सी करवाइएगा आप? ऑडियंस को। हैं? जनता जनार्दन। जनता जनार्दन, वाह। तो कबीर अहमद से 80,000 रुपए के एवज में उनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दीजिए। ऑडियंस पोल जिंदा हो गई, क्या बात है। ऑलराइट हरपाल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर। अब देखिए ये टिकटिकी जी शांत हो गए, शांत हो समय जाइए। मिलेगा आपको बोलने के लिए। प्रश्न और कठिन हो जाएंगे। जी सर। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए। केवल एक ही लाइफलाइन है आपके पास। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के लिए 6 शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले शिवा केशवन किस खेल में प्रतिस्पर्धा करते थे? शिवा केशवन who participated in 6 Winter Olympics for India competed in which sport? A. Luge, B. Figure skating, C. Skeleton, D. Curling. समय ही समय आपके पास एक लाइफलाइन है। लीस्ट रिस्क पे आप हैं, खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज हैं जो कि जी विंटर सर। ओलंपिक्स में होती हैं। जी शिवा केशवन किस्मत, ये देखना। सर कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा है पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, जी सोच सर। लीजिए, समय है आपके पास। और एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस सर। पोल की। सर मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लेना चाहिए? जी सर। ओके। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो इनकी बची हुई है जी उसको सर। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, कठिन प्रश्न है, लेकिन देखिए पता नहीं आपके पास इसका उत्तर है कि नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 5, बी को मिला है 23, सी को मिला 41, डी को मिला है 31। आपको निर्णय अपने आप लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में से कोई एक डायरेक्ट चीज मिल रही ठीक है। सर। तो गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख रुपए निश्चित। ज्यादातर ऑडियंस ने सी कहा है, 41%। हाँ, अधिकतर हाँ अधिकतर। तो मैं ऑडियंस के साथ जाना उनके चाहता साथ हूँ। जाएंगे जी आप? सर। ओके।
अधिकतर ऑडियंस बोल रही है सी, जिसको 41% मिला था। सी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर ऑडियंस गलत हो गई। सही उत्तर था लूज। ये लूज को केवल 5% मिला था और सी को मिला था 41। लूज वो होता है भाई साहब, जी ऐसे बर्फ की ढलान होती है, उस पर ऐसे फिसल के जाना पड़ता है। जी तो सर इधर होता है, पांव नीचे होते हैं जी और ऐसे जाता है। स्केलेटन जो है सर, जी वो उल्टा होता है, सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, वैसे खिसक के जाते हैं नीचे। जी वो एक प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर आप गलत हो गया, ऑडियंस थोड़ी सी गलत हो गई है। आपने कुछ खोया नहीं है, 5 लाख रुपए आप जीत गए हैं। और आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और फंड ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख। 1 2 3 4 क्लिक किया, कंफर्म किया, मानिए 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। आपकी पहली कमाई और वो भी 5 लाख रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सेफ है और आसान तरीके से। ओके, आइए भाई साहब। बहुत सुंदर खेल खेला हरपाल सिंह जी ने। दुर्भाग्यवश वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह योग आसन जिन जीवों को दर्शाते हैं उसके अनुसार उन्हें इस क्रम में लगाएं: मछली, नाग, मोर, शेर। मैच द योगासन्स to the creatures their poses represent in this order: fish, cobra, peacock, lion. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भुजंगासन, बी मत्स्यासन, सी सिंहासन, डी मयूरासन। समय समाप्त भी हो गया। सही क्रम देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी मत्स्यासन, मछली होता है। फिर आता है ए भुजंगासन, नाग। फिर आता है डी मयूरासन, मोर होता है। फिर सी सिंहासन, शेर। बी ए डी सी ये है सही क्रम। इन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? शिवांगी शर्मा। बधाई आपको। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है इनको। 4.27 सेकंड में आपने उत्तर दिया। चढ़ जाइए। एक, दो, तीन। पहुंच लीजिए आके। हो गया। पानी पीजिएगा? पानी नहीं पीजिएगा? बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। शिवांगी जी। और शिवांगी जी जीत गए हैं, आपसे पढ़ा गए हैं। तो आज केबीसी के उस गर्म कुर्सी पर बैठ करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अनडिफाइंड वाली फीलिंग है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मुझे कैसा लग रहा है। और मैं इमोशनल इसलिए ही हो गई। वो इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, मुझे समझ ही नहीं आया मैं खुश हूँ कि रोऊँ कि डांस करूँ, क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया मैं तीनों कैसे चारों कर express- लेना चाहिए था। मैं बस वो पाई सर और कुछ नहीं कर पाती थी। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम देख रहे हैं कि कंपेनियन के रूप में जो सिंहासन पर बैठे हैं वो एक छोटे साहब हैं
और बहुत हंसमुख है वो। पहली बार हमने देखा कि कंपेनियन के रूप में इस आकार का कोई कंपेनियन बैठा है। सर ये मेरा बेटा है कृतार्थ भारद्वाज, ये सिर्फ 9 साल का है। सर इसके पीछे थोड़ी सी एक बैक स्टोरी है, ये क्यों आया एज अ कंपेनियन। हाँ। सर यहाँ पे जनरली जो सब आते हैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने आते हैं कि हमें हॉट सीट पे बैठना है। हमारे पेरेंट्स इतने टाइम से चाहते थे कि वो आए यहाँ पे, बट सर मेरे साथ उल्टा है। मैं ऐसी पेरेंट हूँ जो मैं अपने बच्चे का सपना पूरा करने हॉट सीट पे आई हूँ। ओह, सर वो जब से हम घर में टीवी देखते हैं तो हमारे घर में केबीसी का फैमिली टाइम होता है, सब बैठ के केबीसी देखते हैं। वो मेरे ख्याल से जब से हुआ है वो तब से टीवी, तब तो उसे समझ नहीं आता था, बट 3-4 साल से वो केबीसी देखता है। फिर उसने जूनियर्स देखा तो उसने बोला कि मुझे भी यहाँ पे जाना है। लास्ट ईयर उसका एज हुआ तो हमने कहा अप्लाई करते हैं। उसका हुआ भी, वो पीआई तक आया बट वो आगे सिलेक्ट नहीं हो पाया। वो बहुत हार्ट ब्रोकन था, बहुत रोया, एक बार गुस्सा भी हो गया, मैं आज के बाद देखूंगा ही नहीं। बट उसके बाद जब दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उसने कहा मम्मी इस बार आपको करना है मॉम, और आपको जाके हॉट सीट पे बैठना है। तब से मैं पूरी तैयारी में लग गई थी कि मुझे जाना है, और मैं भी उसका ही लग जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो देव समझो इनके आशीर्वाद से आज ये यहाँ बैठी हैं इनकी माताश्री। बहुत बहुत स्वागत आपका कृतार्थ। आप बहुत प्यारे हैं कृतार्थ, हंसते रहते हैं आप हमेशा। थैंक यू इसी तरह आप हंसते रहिए अपने पूरे जीवन में। Thank you, ठीक sir. है, ऑलराइट ऑलराइट। शिवांगी जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए शिवांगी जी ये जी, आपके सर। सामने। एक, किडनी बीन्स का लोकप्रिय नाम क्या है जिसे अक्सर चावल के साथ खाया जाता है? What is the popular Indian name for kidney beans, which is often eaten with rice? A. मूंग, B. राजमा, C. मसूर, या D. चना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राजमा। राजमा B पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। हाँ हाँ हाँ, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न। सर एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल कहिए। आपकी एक मूवी बहुत अच्छी लगती है, हाँ जी। भूतनाथ। मैंने उसे कम से कम 20-30 बार देखा हुआ है। भाई साहब न जाने क्यों ये भूतनाथ पिक्चर जितने भी बच्चे उनको अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हमको भूत फिर से बनना होगा। सर वो रोता भी है एंड में, वो हाँ? इतना इमोशनल हो जाता है एंड सीन में जब वो भूतनाथ चले जाते हैं, वो रोता है वो सीन देख के बहुत। सर नहीं, चाहे मैं कितनी बार भी देखूं, रोता ही रोता हूँ। नहीं नहीं, अब रोने की जरूरत नहीं, आपके सामने भूतनाथ जी बैठे हैं। एक डायलॉग बोलोगे आप मेरे लिए? हाँ? एक डायलॉग बोलोगे? कौन? आप बोलोगे डायलॉग है? क्यों? रिश्ते में तो हम आपके भूतनाथ लगते हैं नाम अच्छा है। मैं बताता हूँ कौन सा बोलना है। हाँ बोलिए। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाय हाय। सर ये बहुत चतुर है। अब हम समझ गए क्यों वहां बैठे हैं ये। ओके ऑलराइट, दूसरा प्रश्न शिवांगी। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। जो तुम मेरे हो और बारिशें किस गायक के कुछ प्रसिद्ध गाने हैं? जो तुम मेरे हो एंड बारिशें are some famous songs of which singer? A. प्रतीक कुहाड़, B. विशाल मिश्रा, C. अनूप जैन, या D. जसलीन रॉयल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अनूप जैन। C. अनूप जैन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए C पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह। चलिए शिवांगी जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक प्रकार की ढीली सलवार है जो कई चुन्नट के साथ सिली जाती है? Which of these is the type of loose salwar that is stitched with multiple pleats? A.
पटियाला, बी अनारकली, सी घाघरा या डी पेंसिल? सर ऑप्शन ए पटियाला लॉक कर दिया जाए। ए पे काला ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, पटियाला सलवार आमतौर पर बहुत ही प्रचलित है ये पटियाला सलवार। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। अंग्रेजी में DIY शब्द आमतौर पर किसका एक संक्षिप्त रूप है? The term DIY in the English language is a common abbreviation for what? A. Did it yesterday. B. Daily in yard. C. Do it yourself. या D. Doing yoga. सर ऑप्शन सी डू इट योरसेल्फ लॉक कर दिया जाए। C पे ताल लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Do it yourself. DIY. अब इनके सामने आने वाले हैं पांचवा सवाल, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। शिवांगी जी, ये रहा आपके सामने। माइक्रो और मैक्रो, इनमें से किस विषय की प्रमुख शाखाएं हैं? Micro and macro are major branches of which of these disciplines? A. Mathematics, B. Economics, C. Geography या D. Sports? गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल या खेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला, वाह। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आपने बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। छठा प्रश्न, शिवांगी जी, छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने है। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? The Dharamshala International Film Festival is held annually in which state? A. Sikkim, B. Punjab, C. Rajasthan, D. Himachal Pradesh? सर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही जवाब निकला। और सन 2025 में 2025 में इसका 14th एडिशन जो था, 14वां एडिशन जो था, ये आयोजित किया गया था। हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं, ये हमको कह रहे हैं कि इन्होंने एक सोशल मीडिया का पेज जो है आपका, उसको ढूंढ के निकाला है। हाँ जी सर। तो देखा जाए कहाँ है वो। ये देखिए आ गया, 559, 27.4K फॉलोअर्स। मॉम इन्फ्लुएंसर, ये मॉम इन्फ्लुएंसर क्या होता है? तो सर बेसिकली जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मैंने एज अ पेरेंट कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस डालती थी एज अ मॉम, तो उसको मॉम कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। धीरे धीरे मुझे जो अपनी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स आने लगी, थोड़ी बहुत कठिनाई आने लगी, तो मैं सर्च करती थी कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मुझे जो थोड़े बहुत सॉल्यूशंस मिलते थे उससे तो मेरी हेल्प होती थी। फिर मैंने सोचा कि और इसके बारे में डिटेल में कुछ जाना जाए, तो मुझे तब एक कोर्स के बारे में पता चला। एक पेरेंटिंग कोच करके कोर्स होता है, सर्टिफाइड पेरेंट कोच। तो मैंने उसके लिए एनरोल किया। उसके बाद मैं पेरेंट कोच बनी। पेरेंट कोच मैं अपने लिए बनी थी कि मैं कैसे अपनी पेरेंटिंग जर्नी ईजी कर सकूं और कृतार्थ की अच्छे से अपब्रिंगिंग कर सकूं। बट धीरे धीरे सर पता नहीं चला कैसे मेरे ग्रुप्स के लोग जुड़ते गए, मेरे से हेल्प मांगते गए, और अब वो एक फुल टाइम प्रोफेशन में चेंज हो गया है। नाउ आई एम अ सर्टिफाइड पेरेंट कोच। मैं अभी तक 70+ क्लाइंट्स के साथ डील कर चुकी हूँ। स्कूल में सेमिनार्स होल्ड करती हूँ और मुझे कई बार रिकग्निशन भी मिला है इसके लिए। अच्छा, हमको इतनी जानकारी नहीं है देवी जी, तो हम पहली दफा सुन रहे हैं पेरेंट कोच क्या होता है। हमारी पेरेंट कोच की ड्यूटी ये होती है कि कैसे हम पेरेंट्स की पेरेंटिंग जर्नी इजी करें। हम उन्हें पेरेंटिंग करना नहीं सिखाते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हो गया। आजकल बच्चे स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हैं। जी। पेरेंट्स के पास भी टाइम कम होता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा बच्चे को जल्दी से खाना खिला दें, तो उसको फोन दे देते हैं, स्क्रीन दिखा देते हैं। बच्चे पूरे पूरे दिन फोन देख रहे हैं, तो उसके लिए हम टिप्स देते हैं।
एक तो फोन तो देने ही नहीं चाहिए। अगर आप स्क्रीन टाइम भी दे रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप टीवी दो, क्योंकि फोन ज्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। और ये आप रिवॉर्ड के तरीके भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने अपना बैग लगाया या अगर आपने कुछ किया तो आपको हम 10 मिनट्स स्क्रीन टाइम देंगे, और उसके साथ साथ आपको खुद भी स्क्रीन छोड़ना पड़ेगा। एक वो होता है ना, हमारे यहाँ कोट होता है, मंकी सी मंकी डू। तो पेरेंट्स जो करेंगे बच्चा वो देखेगा तो बच्चा वो ही करेगा। पेरेंट्स आर द फर्स्ट कोचेस। हम सिखाएंगे उन्हें, बच्चा देखेगा तभी वो बच्चा अपनी हैबिट में इनकलकेट करेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, हम इसके बारे में मालूम नहीं था। बहुत सारी जानकारी मिल गई है शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए इसके लिए, और वो पर्दे पर ये रहा। 2025 में किन्हें भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? Who was appointed as the 53rd Chief Justice of India in the year 2025? A. B.R. Gavai. B. Suryakant. C. D.Y. Chandrachud. D. Sanjeev Khanna. सर ये अभी हाल ही में ही हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। ऑप्शन बी सूर्यकांत। बी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 हाँ जी। को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वेल डन। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए शिवांगी जी, ये रहा आपके सामने। हम तख्ते ताऊस को किस बेहतर नाम से जानते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि वो कभी लाल किले के दीवाने खास में था? हाउ डू वी बेटर नो द आर्टिफैक्ट तख्ते ताऊस, once said to have been housed in the दीवाने खास of Red Fort? A. Peacock throne, B. Tiger throne, C. Elephant throne या D. Lotus throne? मयूर सिंहासन, बाघ सिंहासन, हाथी सिंहासन या कमल सिंहासन? तख्ते ताऊस। सर मुझे ऑप्शन ए पीकॉक थ्रोन लग रहा है। मैंने कहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो पीकॉक थ्रोन ही है। क्या करेंगे? सर ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, पीकॉक थ्रोन। तय कर लिया आपने? हाँ जी। सोच विचार के बाद कह रहे हैं ए पीकॉक थ्रोन पे ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। और ये सिंहासन जो है मुगल शासक शाहजहां के लिए बनवाया जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब 9वां प्रश्न आ रहा है, 3 लाख रुपए। हाँ जी। 9वां प्रश्न शिवांगी जी, ये रहा आपके सामने। हंगेरियन लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? The Nobel Prize in which field was awarded to the Hungarian Laszlo Krasznahorkai? Options: A. Peace. B. Chemistry. C. Literature. Or was it D. Physics? शांति, रसायन विज्ञान, साहित्य या भौतिक विज्ञान? सर मैं इसके बारे में पढ़ के आई हूँ। ऑप्शन सी लिटरेचर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया, क्या किया जाए? लगाएं? लॉक कर दिया जाए। सी पे था लगाया जाए। वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। क्या बात है शिवांगी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाँ जी। और उनकी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है सेटन टैंगो, यस। और ये हंगरी के हैं, इनको साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। एक बार फिर से मैं कंप्यूटर जी से कहूंगा कि आपका जो सोशल मीडिया का जो पन्ना है उसको दिखाया जाए। ये आ गया है। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ससुराल गेंदा फूल। ये तो पूरा परिवार है यहाँ पर। हाँ जी कौन सर। कौन है ये? सर बीच में मेरे हस्बैंड है, वो मेरी मदर इन लॉ हैं और वो मेरे फादर इन लॉ हैं। ओह अच्छा अच्छा।
सर मैं एक बात बताना चाहूंगी मेरे मदर इन लॉ और फादर जी इन हाँ, लॉ के वही मैं बारे में। जानना चाह रहा था। हाँ जी सर, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे इन्होंने अपने पेरेंट्स की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। बहुत अच्छी बात। मतलब बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते वाह, हैं। क्या बात। मैं देखती हूँ आजकल के बाहर लोगों को इन लॉज के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मेरे इन लॉज मेरे लिए भगवान है। वाह, मेरे फादर बहुत तबीयत खराब रहती है उनकी, वो शुगर और हार्ट पेशेंट है। कभी मुझे किसी चीज़ की मनाही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि घर तक नहीं शिफ्ट किया कि मैं अपने फादर के पास रह सकूं। वो इतना सोचते हैं मेरे और मेरी फैमिली के बारे में। वाह। रात की चाय मेरे फादर इन लॉ ही बनाते हैं सबके ओह, लिए। क्या बात है। और सर कभी लड़ाई भी हो जाती है ना मेरी और मेरे हस्बैंड की, वैसे तो बहुत कम होती है, कभी जनरली हो गई तो मुझे पता है मेरे इन लॉज मेरी साइड ही खड़े होंगे, उनकी साइड नहीं खड़े होंगे। तो बहुत ही अच्छा वातावरण आपने बता दिया है आपके हाँ जी, ससुराल सर। में, और इसी तरह आप अपना जीवन जो है आगे भी Thank you, व्यतीत sir. करते हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न आएगा आपके सामने शिवांगी जी। 5 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को इनमें से किस देश में फिर से चुना गया? In October 2025, the world's oldest president, Paul Biya, was re-elected in which of these countries? A. Ghana, B. South Africa, C. Kazakhstan, या D. Cameroon? घाना के तो नहीं है, कजाकिस्तान के भी नहीं है। सर ऑप्शन डी, कैमरून। डी पे जाएंगी आप? हाँ जी। डी कह रहे हैं कैमरून। ताला लगा जाए इसको। कहां से आ रहे हैं आपके पास ये सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब निकला। 92 years, यस सर। 92 वर्षीय पॉल बिया 1982 से वो सत्ता में है और उन्होंने लगातार 8वें कार्यकाल इस साल जीता। वेल प्लेड शिवांगी जी, 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम और अद्भुत खेल हो रहा है आपका। तालियां बजती रहे डेनियल को भी। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर खेल थोड़ा सा बदल जाता है, सुपर संदूक खेला जाता है। हाँ जी सर। तो सुपर संदूक कंप्यूटर जी, इनका जो नक्शा है छाप दिया जाए शिवांगी जी के पर्दे पर। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो आपको है ही, हम आगे इसको बताएंगे नहीं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शिवांगी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The Jomo Kenyatta Airport is located in which country? सर पास। Pass. Next. Fluoride is commonly added to which of these? Milk, petrol, टूथपेस्ट। toothpaste is right. Next. Lee Kuan Yew was the prime minister of which country? China, Sri Lanka? सर पास। Pass. Next. Monica Batra represents India in which sport? Cricket, horse racing? सर टेबल टेनिस। Tennis is right. Gurudwara Shri Bangla Sahib is located in which of these Sir, cities? Delhi. बिल्कुल सही. Next. Hermione Granger is a character from which book series? सर सी हैरी पॉटर। बिल्कुल सही. Next. Fettuccine is a type of what? Pasta, pizza? सर ए पास्ता। बिल्कुल right. Next. In which union territory was the Suru Sama Festival 2025 held? Chandigarh, Delhi? सर सी पुडुचेरी। गलत. Kaiser was a title used by the emperor of which of these countries? Russia, United Kingdom? सर पास। Pass. Next. In which state was the Jubilee Hills Assembly by-election held in 2025? Kerala? Telangana? तेलंगाना। Absolutely right. Next. The Jomo Kenyatta Airport is located in which country? Kenya? Egypt? टेंजानिया। No, wrong. It's Kenya. Next. Lee Kuan Yew was the prime minister of which country? सिंगापुर। Is right. Singapore नहीं, सही निकला। 70,000 रुपए जीते हैं। जहाँ गलत हो गई बता दें आपको। Jomo Kenyatta is in Kenya. ओके। Kenyatta. केन्या उसी में था। ओके। एक और जगह गलत हो गई थी आप।
In which union territory was the Suru Summer Festival held in 20? Ladakh was the right answer, not Puducherry. एक और पास कर दिया था, काइजर जर्मनी, काइजर यस सर, जार्स होते थे रशिया में यस सर। और काइजर जर्मनी। अब आपको बताना है ये बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा। है नहीं आपके पास कोई जिंदा करने की लाइफलाइन, तो ये जो 70,000 है आपके बैंक में जाएंगे एज एन Okay, sir. अर्निंग। वेल प्लेड शिवांगी जी। बहुत कम लोग हैं जो कि बिना किसी लाइफलाइन के इस जगह पहुंच जाते हैं और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आज खेल खेला। और शिवांगी जी, अब चलते हैं आगे खेल में। हाँ जी, तीनों सर। लाइफलाइन जिंदा, ये बहुत अच्छी बात होती है। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख रुपए का। रेडी? 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय निशानेबाज कौन है? Who is the only Indian shooter to have won an Olympic medal in the 50-meter rifle 3 positions event? Options: A. Gagan Narang. B. Swapnil Kusale. C. Abhinav Bindra. D. Vijay Kumar. सर मुझे बी और डी तो नहीं लग रहा, ए और सी में कंफ्यूजन है। सर आई यूज 50-50। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, जिसको अंकित कर दिया जाए। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है बी स्वप्निल कुसाले, डी विजय कुमार। जहां आपकी नजर जा रही थी वो बेनजर हो गई है। हाँ जी। दो और लाइफलाइन बची है, अगर आप संतुष्ट न हो। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और जवाब दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत 61% और डी को दिया है 39%। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। जाएंगी? ऑप्शन डी। ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी स्वप्निल कुसाले। क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑप्शन बी डी। को ताल लगाया जाए। अभी आपने देखा था इनसे पहले की ऑडियंस से गलती हो गई थी। सर आई होप इस बार ना हुई हो। हर ऑडियंस जो है ना, उनके अलग अलग शिक्षा के गुण होते हैं और हो सकता है कि आज की ऑडियंस जो है थोड़ी सी कमजोर हो। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन आपने जो उत्तर दिया है ना अभी, वो बिल्कुल सही निकला। Well played, audience. क्या बात है, वाह। उन्होंने 2024 में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और वो कोल्हापुर से हैं, अपने महाराष्ट्र से। वो भारतीय रेल में कार्यरत है। बिल्कुल सही उत्तर दिया ऑडियंस ने। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात। आगे चलते हैं खेल में। 12वां प्रश्न आएगा, 12.5 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 12वां प्रश्न ये रहा। 1866 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लॉरेंस ने इनमें से किस संगठन को समाप्त कर दिया? In 1866, the Viceroy of India, Lord Lawrence, abolished which of these organizations? A. Coffee Board. B. India Post. C. Archaeological Survey. D. National Library. Coffee Board,
भारतीय डाक, पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पुस्तकालय। सर लॉर्ड लॉरेंस के बारे में पढ़ा तो है, बट आई गेस ये वाला टॉपिक मिस किया। आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप चाहें हाँ जी, उसका सर। उपयोग हो सकता है। सर लाइफलाइन यूज करूंगी। ओके, आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। Alexander Cunningham was the Director General of this organization. Alexander Cunningham इस संगठन के महानिदेशक थे। सही जवाब देंगे 12.5 लाख। गलत, अब नीचे ले आएंगे 5 लाख। सर मुझे ए कॉफी बोर्ड पे जा रहा है कि ए कॉफी बोर्ड हो सकता है। ओह, सोच लीजिए, समय है आपके पास। और अगर आपको लगे कि आप आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं तो आप खेल छोड़ भी सकते हैं। 7.5 लाख रुपए जीत रही हैं आप। बार बार मैं 2 शब्द बोलता रहता हूं, संतुष्टि और लालच। इस स्तर पे आकर बट सर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है, बट अभी माइंड्स में नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आप खेल छोड़ सकते हैं। 7.5 लाख रुपए जीत रही हैं आप। सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर क्विट। खेल छोड़ना चाहती हैं आप? यस सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ सकें। 7.5 लाख रुपए जीते इन्होंने देवेंद्र में। का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ हम फंड ट्रांसफर कर देंगे 7.5 लाख रुपए। 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 7.5 लाख रुपए अभी के अभी पहुंच गए, बिल्कुल सेफ तरीके से, बहुत जल्दी, आसान आपके बैंक अकाउंट पर। बहुत बहुत बधाई आपको शिवांगी जी। आपसे बधाई लेने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। गेस करना चाहेंगे किसी एक को? सर कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड पे कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए, ये गलत। सही उत्तर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। वॉइसरॉय ने आर्थिक तंगी के कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे को समाप्त कर दिया। इसे 1871 में पुनः शुरू किया गया था। ओके, तो शिवांगी जी आपसे मिल करके बहुत सारे हमको आज सीखने को मिला, खासतौर से पेरेंटिंग के बारे में। थैंक यू और नहीं, ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में बहुत से लोगों ने शायद पहली बार सुना हो और हमें तो पहली बार ही इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो आप औरों को दे रहे हैं। आप इसी तरह अपने काम को और भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय। नहीं आया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओहो,
तो देव संजो, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन कल एक और दिन है और कल भी हम आपके साथ खेलेंगे।